बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाइल मैनेजमेंट टूल्स एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत मुफीद है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए बहुत आसान टूल्स है। ये जब आप खोलते हैं तो ये खुल जाता है, डबल क्लिक से ये फाइल खुल जाता है और इसमें मुख्तलिफ टूल है, मसलन फाइल नेम एक्सपोर्ट करना, फाइल नेम करना, रिटर्न फोल्डर और रिस्टोर स्ट्रक्चर, ऑटो सीरियल नंबर, ऑटो एडिट टूल्स। उसके बाद हेल्प अबाउट। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फाइल नेम का क्या मतलब है। फाइल नेम का मतलब ये है कि मसलन ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इसमें दूसरा ज़ेली फ़ोल्डर ये है, इसमें तमाम ये नाम मौजूद है। तो ये फ़ाइल नाम मुझे किसी को भेजने हैं कि मेरे पास ये फ़ाइल है और उसके ये नाम है, तो ये कैसे होगा। तो ये है फ़ाइल नाम एक्सपोर्ट। तो इसका तरीका है कि ये वाला जो फ़ोल्डर है ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको यहाँ से ब्राउज़ करके ये एड्रेस बताऊँगा। 2017 वाला फ़ोल्डर, ये है, ये मैंने सर्च किया, ये नाम। अब ये नाम मेरे पास आ गए। अब इसको मैं किस नंबर 17 में डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट पर यस ये आ गया। तो ये मेरे पास तमाम वो नाम इसमें आ गए हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। एक नाम यहाँ पर स्पेस है, ये भी यहाँ पर, ये तो इसका काम हो गया। अब मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, ये वाली फ़ाइल मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, व्हाट्सएप किया और चल जाएगा। या एक्सेल में रखा, एक्सेल में रख सकते हैं। ये तो हो गया फाइल नेम को एक्सपोर्ट करना। एक फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल होंगी तमाम की तमाम महफूज रहेंगी। कि मेरे पास यहाँ पर ऑडियो बयानात है जो 2017 से लेकर 2021 तक है। इस मेन फोल्डर में ये सारे के सारे, इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो मुझे चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको खोलूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करके कट करूँगा और फिर वहाँ पे जाके एक एक को मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तमाम फाइलें जो हैं वो यहाँ पे चाहता हूँ। अब ये मेरे पास ये फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम जो है वो मेन फोल्डर पे आ जाए, इधर ही आ जाए। इसके अंदर जो है 17 वाली बाहर आ जाए, 18 वाली इधर बाहर आ जाए, 19 वाली। तो मुझे यहाँ से फ्लिपिंग करना पड़ेगा या इसको हमार करना पड़ेगा ऐसे। ये फोल्डर में काम है, तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी है वो बाहर आ जाए। यहीं पर ये आ गया। ये इसका मतलब है कि KM2016.mp3 ये फाइल का नाम है, जो कि 2017 के फ़ोल्डर में है और ये 2017 के फ़ोल्डर में है। और ये इसके साथ पाथ भी नकल हो रहा है। ये पहला फाइल का नाम है, दूसरा पाथ है साथ। अब मैं इसको फ्लिपिंग करूँगा। ये देखें तमाम के तमाम फोल्डर आ गए हैं और इसका मैपिंग का भी एक टेक्स्ट फाइल तैयार हो गई है, वो भी देख लेते हैं। आखिर में होगी ये मैपिंग फाइल भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये मैपिंग फाइल बाद में काम आएगी। मिसाल के ऊपर अब ये इसके अंदर से कुछ भी नहीं है, ये बाहर के बाहर आने के साथ 2018 के खाली है, ये भी खाली है। एम्प्टी। अब अगर इसमें से मैं ये खाली है, मैं इसमें से ये डिलीट कर लेता हूँ। ये सिर्फ ये एक दो रह गई, ये मैं डिलीट कर लिया और ये भी खाली थी इस वजह से। लेकिन अब मुझे ज़रूरत पड़ी कि अब मैं तमाम के तमाम फ़ाइल नाम को महफूज करना चाहता हूँ। यहीं से इस फोल्डर के अंदर जितनी नाम है महफूज करना चाहता हूँ। तो दोबारा
एक्सपोर्ट फाइल नेम में इसके अंदर तमाम जितने भी ये 260 नाम है तकरीबन ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं। अब ये 260 नाम इसके अंदर आ गए हैं, साथ में आखिर में ये वाला भी आ गया है। चलो ये टेक्स्ट फाइल आ गई। अब मैं इसको करता हूँ, फाइल आ गई है जिसमें 2017 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22 और आखिरी फाइल देती है 20 साल है, क्योंकि ये भी नाम है, ये भी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, लेकिन इसका नाम भी आ गया। इस तरीके से किसी भी फॉर्मेट में कोई भी फाइल हो उसका नाम इसमें आ जाएगा। आप इसको आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं और काम के साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं फाइल रीनेम की तरफ। फाइल रीनेम का मतलब ये है कि मैं को इस नाम से करना चाहता हूँ, खुतबा जुम्मा, खुतबा जुम्मा, और ये खुतबा जुम्मा और KM की जगह मैं लिखता हूँ खुतबा जुम्मा। तो इस तमाम के साथ मैं ये काम करूँगा। तो एक तरीका ये है कि इसके शुरू में मैं खुतबा जुम्मा लिखूँगा, ये डिलीट करूँगा, ऐसे मैं नहीं करूँगा। इसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे आखिर में एक वो दिया हुआ है ऑटो एडिट टूल। ये भी काम कर सकते हैं कि शुरू में 2 हरूफ मिटाने हैं और शुरू में खुतबा जुम्मा लिखना है। इसके लिए ये वाला टूल है ऑटो एडिट टूल। ये कितने हैं? ये है हमारे पास नाम 258 में से 2, 3, 4, 5, 6 से शुरू करना है। तो यहाँ पर तो ये 250 के साथ हम लिखते हैं। ये 250 तो करेगा, डिलीट करेगा, ये शुरू से 2 हरूफ डिलीट करेगा और आखिर से कुछ भी नहीं डिलीट करेगा, आखिर से कुछ भी नहीं डिलीट करेगा। अगर आप कहते हैं कि .mp3 डिलीट हो जाए तो .mp3 यहाँ पे लिखें, .mp3 3 हो गए और 4 हरूफ आखिर से डिलीट करने हैं, शुरू से ये डिलीट करना है, 3 भी हो जाएगा। अब शुरू में हमने क्या लिखना था? खुतबा जुम्मा मसला, ये शुरू में ऐड करना था, आखिर में कुछ नहीं ऐड करना, बस ये काम करना है। अब इसको जगह बताएंगे कि कहाँ से शुरू करना है और हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। 250 मरतबा ये चलेगा। इस बटन में क्लिक किया, ये मैसेज आ गया कंफर्मेशन को। अपना टारगेट एप्लीकेशन खोलें, हमने ये फिलहाल खोला है नोटपैड, और वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आप इस सेल में इजाफा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 3 सेकंड तक इंतज़ार करें, यहाँ से हम करना चाहते हैं, यहाँ से। तो ये आ गया कि ये जगह सेलेक्ट हो गई है, लेकिन ये कि कंफर्मेशन के लिए दोबारा 4 सेकंड के अंदर हमें दोबारा वहीं पे क्लिक करना है, यहाँ पे। अब ये यहाँ ये जो काम मैनुअली हम कर रहे थे अब ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन इस वक्त आप कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाएंगे, ये हर फाइल की शुरू में ये जो तब्दील कर रहा है, देखें कि ये फाइल के नाम जो कर रहा है ये इस तरीके से कर रहा है कि शुरू में KM मिटा रहा है और आखिर में .mp3 मिटा रहा है और खुतबा जुम्मा शुरू में लिखा जा रहा है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में हमें बताया था कि शुरू में 2 हरूफ मिटाना है, आखिर में से 4 हरूफ मिटाना है। और ये आपके इनपेज में भी काम करता है, वर्ड में भी काम करता है और हर जगह काम करते हैं, अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए ये बनाया गया है कि हम .mp3 इस वक्त मिटा रहे हैं, लेकिन हमने
असल में जो ऑडियो फाइल हैं ये तो टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर जो नाम हमने वसूल किए थे उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, न कि ओरिजिनल फाइल के नाम अभी इस वक्त चेंज हो रहे हैं, बल्कि ये सब टेक्स्ट फाइल के अंदर चेंजिंग हो रही है। अब ये वाली टेक्स्ट फाइल को के ज़रिए से हम ओरिजिनल फाइलों के नाम तब्दील करेंगे। इस वजह इसकी स्पीड जो हमने रखी है वो मुनासिब रखी है, हम इसकी स्पीड को अब हमने MP3 को हमने आखिर में से डिलीट किया है, ये सिर्फ तजुर्बाती है। आखिर में हम इसी को .mp3 को आखिर में दोबारा इजाफा भी कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे कि अब ये अगर फाइलों के नाम है तो MP3 से इजाफा कैसे करें। अब हमने MP3 हटा दिया है, चलो ये 2-4 नाम रह गए थे और हम मेनू भी करते हैं, मेनू भी हमें इस तरह करना था। लाइन 250 नाम थे यहाँ से, जो इसमें से हमने अब इसके बाद इसे हम .mp3 का इजाफा करते हैं। तो एक तरीका ये है कि ये कॉपी करें, नीचे आएँ और पेस्ट करके करें। अब यही काम हम इससे करते हैं, आसानी से हो जाएगा कि इधर गए, यहाँ पे एडिट शुरू में नहीं करना, एडिट आखिर में करना है। क्या .mp3 और स्पीड यहाँ से बढ़ती है। अब ये अगर मैं 5 इसको 2 कर सकते हैं तो ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, इसको 5 करते हैं तो अब स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये करते हैं, ये 5 ये 2, अब ये जल्दी से करेगा। शुरू में से क्या डिलीट करना है, ये हमें कुछ नहीं डिलीट करना, शुरू में 0 लगा दें, यहाँ से शुरू में कुछ नहीं करना। 250 नाम हमने तब्दील करने को उसी तरीके से, तो ये वाली जगह बता देंगे इसको स्टार्ट और सीरियल, यहाँ से स्टार्ट, ये मैसेज है, यहाँ से शुरू करो, आगे जाकर दोबारा करो, 4.5 सेकंड के अंदर दोबारा लगाया जा सके। अब हम स्पीड इसकी बढ़ा दिए, इस वजह से जल्दी जल्दी बढ़ा, इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब है, ये इसका कमाल है। इस किस्म के तमाम फाइलें बगैर गलती के आप कर सकते हैं। 10 सेकंड में मुकम्मल होने वाला है, लीजिए हो गया मुकम्मल। आखिर में कुछ हिसाब ज़्यादा था, इस वजह से उसमें इजाफे में भी लगा दी है। तो बहरहाल ये चंद है, इसलिए सफ़े से इसको नहीं करेंगे, जब ज़्यादा हो तो फिर सफ़े से करेंगे, 1-2 में नहीं करेंगे। ये हमारे पास ये फाइल तैयार हो गई। अब इस फाइल को जो हमने एडिट किया, अभी इसको सेव एज करेंगे, और इसको लगाने के नाम हम नए नाम हमें लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की टेक्स्ट फाइल है, ओल्ड नेम फाइल, न्यू नेम फाइल और फोल्डर पाथ ये हो देंगे। और ओल्ड न्यू क्या ये है असल फोल्डर जो हमारा है ये है। अब पुराने नाम का फोल्डर, नए नाम का, पुराने नाम का नाम तब्दील करना है, क्या की जगह पे खुतबा जुम्मा इन दोनों मौजूद है, वो कैसे होगा। अब यहाँ पुराना नाम शो होगा, नया नाम स्टेटस या लैंड काउंट डाउन मैच। इसमें पुराने नाम और नए नाम में एक फ़र्क है जो कि आपको बता रहा है कि पुराने और नए नाम में लैंड का फ़र्क है। तो देखते हैं हम क्या फ़र्क है। पुराने नामों में ये एक नाम आ रहा था, इस वजह से हमने दूसरे में क्लिक किया था, तो बंद किया, दोबारा लोड करो। अब ये तमाम फाइल ओके हैं। अगर कोई फ़ाइल ऐसी हो कि जो वहाँ पर ना हो या पहले से वो ना मौजूद हो,
तो वो उसको नहीं लेगा। अब पुराना नाम ये कि 23.3 खुद पर जमा 23.3.3। अब इसमें लोड हो गया। अब रीनेम करना है, रीनेम पे क्लिक करते हैं। सारी रीनेम कंप्लीट हो गई है। ओरिजिनल फाइल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पुराना नाम के साथ खुद पर जमा लिखा गया है। ये वाला नाम इसमें इस फोल्डर में टेक्स्ट फाइल में तो है, लेकिन यहाँ पर इस नाम को, इस नाम का फाइल इसको नहीं मिला ओरिजिनल फाइल में, इस वजह से यहाँ पे मिसिंग आ गया। और रीनेम तो ये नाम इसको मिल गए थे, यहाँ पे कर दिया। अब ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फाइल भी है, लेकिन भी हो गया। अब रीस्टोर का मकसद, रीस्टोर में मिसाल तौर पर ये कुछ फाइलें हैं, इसमें पहुँच गई और ये खाली, ये सारे खाली हैं, इसके अंदर 2-2 4-4 रखते हैं, दूसरे इसमें रखा, तीसरे इसमें रखा और चौथे में रखा। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये है इसके लिए क्या है, इसके अंदर जितनी भी ज़ेरी फोल्डर है इसमें से जितनी भी फाइलें इसके अंदर है वो बाहर आ जाए। तो ये करेंगे ओके, ये वाली फाइलें इस फोल्डर के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ गई। इसमें एक ये मैपिंग वाला भी हमारे पास मौजूद है। ये हमारे काम आएगा कब, जब हम कहते हैं मसलन कि इनको दोबारा अपने वापस हाल भी लगाना है, तो इसके लिए ये दूसरा ये रिस्टोर होगा। रिस्टोर होगा क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये सारे खाली है, अब अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, लेकिन ये वाली फाइल हमारे पास मौजूद है, ये वाली, तो ये काम आ सकते हैं। तो इसको दोबारा वही तक पहुँचा दो। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे खुद ब खुद वाले फोल्डर भी बन जाएगी, इसके मुताबिक अपनी जगह तक पहुँचाना है। इन फाइलों को ये हम यहाँ तक पहुँचाना है। सारे फाइल अपनी जगह तक पहुँच गए, अपनी फाइल अपनी जगह पर यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर। तो ये इसका हो गया। अब आती है आउट ऑफ सीरियल नंबर की बारी। आउट ऑफ सीरियल नंबर इन पेज में भी हमारा काम आएगा। मसलन यहाँ पे हमें नंबर लगाना है 1 से लेकर 50 तक। अगर ऐसे है ये नीचे वाला एरो, तो यहाँ पर डाउन एरो, दोनों को डाउन एरो और टैब दोनों को कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम डाउन को कर रहे हैं। डाउन का मतलब ये 1 से लेकर 20 तक, यहाँ से यहाँ तक 20 तक हमें नंबर शुमार लगाना है। ये जगह बता देंगे वाली, यहाँ से दोबारा जगह बता दें। अब ये इसने नहीं लिखा, वजह यह है कि इसके अंदर इन पेज के अंदर एक यहाँ पे उर्दू होती है, इसको इंग्लिश करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। या शॉर्टकट भी इसकी है, कंट्रोल स्पेस इंग्लिश करें, तब जो है ये काम करेगा। जगह बता देंगे यहाँ से, दोबारा जगह बताएंगे यहाँ से। ये हो गया। अब इसमें हमें अगर नंबर शुमार को इस तरीके से लिखना हो, मसलन फॉर्मेटिंग का मतलब हमने नंबर शुमार को कैसे लिखना है, तो कहाँ से लिखना है 21 से लेकर 50 तक। और फॉर्मेट कौन सा हो, फॉर्मेट ये नहीं होगा, फॉर्मेट दूसरा होगा, फॉर्मेट 001 से होगा। ये जगह बताएंगे 1 मतलब
दोबारा कंफर्म करें यहाँ से। ये 21 से 50 तक इसमें डिग्री और मुकम्मल हो गया। अब 51 से 100 तक लेते हैं और हमने देखा कि मसलन ये इन पेज में आमतौर से होता नहीं है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे तो हमने 001 लिखना था, यहाँ पे 002 लिखना था, तो यहाँ पे 003 लिखना है। अब इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है ना कुछ। इसमें हमने देखिए कितने कॉलम हैं, 2 3 4, 3 से 100 तक शुरू करना है, लेकिन टैब के ज़रिए से इसमें पता करेंगे, क्योंकि पहले वाले को डिलीट करना है, तो टैब काम आएगा। और 1 2 3 4 टैब दबाएंगे, 4 टैब दबाकर ये 3 नंबर से शुरू करेंगे 100 तक। कहाँ से? यहाँ से। दोबारा बता देंगे, यहाँ से। ये पहले वाले नंबर डिलीट हो रहे हैं, नए वाले नंबर डिलीट जा रहे हैं। ये पेज में इस तरह की सॉल्व नहीं है, लेकिन ये एक टूल है जिसके ज़रिए से हम ये करते हैं। ये तकरीबन पहले वाले नंबर मिटाकर ये तकरीबन ये सारे। अब मसलन एक और है कि ये तो हमारा नंबर शुमार नहीं है, मसलन ये है या रकम तस्जील, ये रकम तस्जील 2025। इसको हमें यहाँ पे 100 में करना है काम, 100 लिखेंगे। शुरू से कुछ डिलीट करना है, नहीं करना। अगर सिफर को डिलीट करना है तो 1 लिखेंगे, नहीं करना तो ना करेंगे। यहाँ पे ये को कुछ भी नहीं, 0 0। अब शुरू में हमने ये लिखना है ID 2025। इसको इंग्लिश में करना ज़रूरी है, इन पेज में होने की वजह से यहाँ पे इंग्लिश। शुरू में ये लगाएंगे और आखिर में भी कुछ लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम ये लगाते हैं। स्पीड हम 10 और 5 रखते हैं, मुनासिब स्पीड है। और अब इसको बताते हैं कि ये करना है यहाँ से शुरू। गलत हो गया स्केयर, दोबारा ऐसे लेकिन ये चीज़ हट चुका है, तो इसके ये 2 स्टेप में हमने ये काम किया। यहाँ पे हमने करेंगे शुरू में यहाँ से ये ऐड करेंगे, ये ऐड पर क्लिक करने की जरूरत है। अगर ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये वाला इजाफा नहीं करेगा। अब ये 2 मरतबा बताएंगे, एक कंफर्म, ये जी ये रकम तस्जील आ गया। अब इसके शुरू में हम मसलन लगाते हैं, अब इसके एंड पे हम मसलन लगाते हैं इसके एंड पे जूम लगा सकते हैं।
इसके एंड पे यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों को बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। सीरियल नंबर भी आ गया है आपको, और लिस्ट और स्ट्रक्चर भी आ गया, फ्लैटन फोल्डर भी आ गया, फाइल में अगर कुछ समझ में आया तो हम लोग भी